श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष महेश राशिफल मई 2022 का संपूर्ण चर्चा वृत्तांत लेकर के जानेंगे इस महीने कैसी रहेगी आपकी आर्थिक स्थिति, कैसा रहेगा आपका जॉब, कैसा रहेगा व्यापार, पारिवारिक जीवन के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ स्वास्थ्य, शिक्षा के बारे में भी हम आपको बताएंगे और कैसा रहेगा प्रेम जीवन और विशेषकर वैवाहिक जीवन में जो उतार चढ़ाव है उसको लेकर के भी हम आपको विस्तार से इस वीडियो में बताएंगे। मित्रों, वर्तमान समय में मेष राशि के जो लोग हैं, इस समय आपके मन में एक व्याकुलता है, मानसिक परेशानी बढ़ती ही जा रही है। हालांकि अप्रैल के महीने में पूरे ग्रहों का राशि परिवर्तन भी हुआ, किंतु कहीं न कहीं अभी तक भी आपको सकारात्मक परिणाम मिलते नज़र नहीं आ रहे हैं। आर्थिक स्थिति आपकी उतनी मजबूत नहीं है जितनी आप चाहते हैं। इसके साथ साथ नौकरी जहाँ पे आप करते हैं वहाँ पे भी आपको काफ़ी प्रेशर है। नौकरी जहाँ पे करते हैं आप, काफ़ी लोड आप पे है, कामकाज बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। आपके सहकर्मियों के साथ लड़ाई झगड़ा होना, बॉस या आपके मैनेजर के साथ खटपिट होना, इस प्रकार की संभावनाएं भी इस समय में बनती नज़र आ रही हैं। कुछ लोगों को नौकरी मिल नहीं रही है, कुछ लोग जॉब चेंज करना चाहते हैं किंतु उसमें भी सफलता अभी तक आपको नहीं मिल पा रही है। ऐसे ही व्यापार की स्थिति भी इस समय में आपकी बनी हुई है। व्यापार में जितना लाभ, जितना प्रॉफिट आपको होना चाहिए वो फिलहाल आपको नज़र नहीं आ रहा है। शेयर मार्केट, नेटवर्क मार्केट, स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट जैसे कार्यों में भी आपको इस समय में लॉस हो रहा है। वही प्रॉपर्टी से जुड़े कार्यों में भी कहीं ना कहीं आपको उतार चढ़ाव झेलना पड़ रहा है और साथ ही साथ इस समय में आप पे लोन भी बहुत अधिक है, बहुत अधिक कर्जा आप पे इस समय है। तो कहीं ना कहीं इस कारण से भी स्ट्रेस, तनाव आपका बढ़ा हुआ है। परिवार से भी जो उम्मीद है आपको, कहीं ना कहीं वो उम्मीद पूरी नहीं हो रही है और परिवार से भी आपको ताने सुनने को मिलते हैं। परिवार भी आपको चढ़ाने का कार्य करता है और उतना साथ सहयोग आपको नहीं मिल पा रहा है। ऐसे ही विवाह को लेकर के देखा जाए तो आपके विवाह होते होते टल जाना या विवाह को लेकर के कोई प्रस्ताव आता है तो उसमें भी विवाद हो जाता है या कहीं ना कहीं लास्ट मोमेंट पे विवाह को लेकर के बातचीत बंद हो जाना या एंगेजमेंट, कई लोगों की इस समय में एंगेजमेंट ही टूट गई। तो इस प्रकार की भी समस्याएं आप झेल रहे हैं। साथ ही साथ मित्रों, अब्रॉड जाने की इच्छा रखते हैं आप, वीज़े को लेकर के फ़ाइल वगैरह लगाई आपने, एम्बेसी में फ़ाइल भी गई लेकिन उसमें भी रिजेक्शन आ गई। कहीं ना कहीं वो कार्य भी आपका पूरा नहीं हुआ। साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा आपको कि स्वास्थ्य को लेकर के भी थोड़ी बहुत दिक्कतें इस समय में आपको चल रही हैं, इसमें भी आपको परेशानी हो रही है। तो ये वर्तमान स्थिति मैंने आपको बताई, आपके जीवन में इस तरह की स्थिति बनी हुई है। तो क्या ये स्थिति मई के महीने में भी रहेगी या फिर मई के महीने में कुछ परिवर्तन होगा, कुछ बदलाव होगा? जैसा कि ग्रह इस समय स्थित हैं और जो मई के महीने में राशि परिवर्तन होगा उससे ये लगता है कि आपके मई के महीने में स्थितियां बदलेगी, परिवर्तन होगा और आप खुशहाली की ओर आगे बढ़ेंगे। मई के महीने में इस तरह के संकेत भी मिलते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आप देखेंगे मित्रों 15 मई 2022 से सूर्य वृषभ राशि में जाएंगे तो वही उससे पूर्व सूर्य मेष राशि में रह करके आपको अच्छे परिणाम देंगे। इसके साथ साथ मंगल का राशि परिवर्तन भी 17 मई को हो जाएगा। 17 से पहले कुंभ राशि में स्थित मंगल आपको अच्छे परिणाम देंगे, तो उससे बाद जैसे ही मित्र की राशि में चला जाएंगे तो कहीं ना कहीं वहाँ से भी मंगल आपके जीवन में मंगल करने का कार्य करेंगे। हाल ही में जो गुरु का राशि परिवर्तन हुआ है और गुरु इस समय 4, 6, 8 भाव को देख भी रहे हैं,
तो इससे भी कहीं ना कहीं सकारात्मकता आपके जीवन में आएगी, उत्साह आपका बढ़ेगा और कहीं ना कहीं जो कार्य आपके रुके पड़े हैं, जो जॉब में प्रॉब्लम्स आ रही है, जो वैवाहिक जीवन में दिक्कत आ रही है, तो उसमें भी आपको सफलता गुरु यहाँ पे प्रदान करेंगे। इसके अतिरिक्त शनि की स्थिति भी इस समय में अच्छी है, क्योंकि शनि कुंभ राशि में स्थित रहेंगे। तो वहीं शुक्र 23 तारीख तक उच्च के रहेंगे, उसके बाद मेष राशि में चला जाएंगे। और राहु और केतु इस समय में, केतु तुला में है और राहु मेष राशि में ही स्थित रहेंगे। थोड़ा गुस्से से बचना होगा आपको, स्ट्रेस से बचना है, तनाव से बचना है। तो वहीं केतु आपके मन मस्तिष्क को भटकाने का कार्य कर सकते हैं, तो इस पे भी नियंत्रण रखने की आवश्यकता आपको रहेगी। मित्रों, एक ज़रूर आपको ख्याल रखना है कि 11 मई से वक्री बुध कहीं ना कहीं आपके वाक्यों में, आपकी वाणी में थोड़ा ऐसा कुछ कर सकते हैं जिस कारण से आप गलत शब्दों का उपयोग किसी को कर सकते हैं। तो इससे बचने की आपको ज़रूर कोशिश, ज़रूर प्रयास करना है। मित्रों, इस समय में ये जो ग्रहों की स्थिति मैंने आपको बताई, जो परिवर्तन, जो चेंज मैंने आपको बताए, तो इससे फाइनेंशियल जो सिचुएशन है आपकी वर्तमान में थोड़ी उतार चढ़ाव भरी है, किंतु आप देखेंगे कि इस महीने आपका आर्थिक पक्ष पहले से मजबूत होगा। नए विचार आएंगे आपके मन में, नए ज़रियों से आप पैसा कमा सकते हैं, नए सोर्सेज पैसा कमाने के लिए आपको मिल सकते हैं। इसके साथ साथ जॉब के माध्यम से भी आप पैसा अर्न कर सकते हैं, पैसा कमा सकेंगे, क्योंकि जिन लोगों के पास जॉब नहीं है उन्हें जॉब निश्चित रूप से इस महीने लगेगी। और साथ ही साथ जो लोग जॉब अपना चेंज करना चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं जॉब में, क्योंकि उनको स्ट्रेस है, तकलीफ़ है, वहाँ पे लोड ज़्यादा है, प्रेशर है, साथ ही साथ अपने साथियों से लड़ाई झगड़ा करना पड़ता है, वहाँ पे एक प्रकार से बहुत बड़ी राजनीति होती है, पॉलिटिक्स है, मैनेजर बॉस से बनती नहीं है और वो तंग आ चुके हैं वहाँ पे जॉब करने के लिए। तो जॉब परिवर्तित करना चाहते हैं, जॉब चेंज करना चाहते हैं, तो इस समय में जॉब चेंज के भी योग पूर्ण रूप से बनते नज़र आ रहे हैं। तो इस महीने ज़रूर आप जॉब चेंज कर पाएंगे। साथ ही साथ गवर्नमेंट जॉब को लेकर के यदि आप प्रयासरत है, तैयारी आपकी कंटिन्यू है, निरंतर है, और आपने बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम भी दिए हुए हैं, उनके रिज़ल्ट अगर 15 मई से पहले आते हैं तो उसमें भी आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। ये महीना नया व्यापार शुरू करने के लिए उत्तम है, अच्छा है। नया व्यापार अगर शुरू करते हैं तो उसमें भी आपको फाइनेंशियली प्रॉफिट होगा, इकोनॉमिकली आप अपने आप को मजबूत करेंगे। और साथ ही साथ पहले से व्यापार में जो उतार चढ़ाव चल रहे हैं, तो उन उतार चढ़ावों को भी इस समय में आप समाप्त करेंगे और उससे आपको प्रॉफिट भी मिलेगा। जो नुकसान हुआ है पहला, उसको उसमें आप भरपाई भी कर पाएंगे। और साथ ही साथ बिजनेस में इस समय में लाभ होने की संभावना पूर्ण रूप से बनी हुई है। शेयर मार्केट, नेटवर्क मार्केट, स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट जैसे क्षेत्रों में पैसा अगर इन्वेस्ट करते हैं आप, तो उसमें भी सफलता मिलने की संभावना इस समय में पूर्ण रूप से बनती नज़र आ रही है। मित्रों, बहुत समय से आप पे कर्ज है, काफ़ी लोन है, और आप उस कर्ज को धीरे धीरे समाप्त करना भी चाहते हैं, और रोज़ लोगों के आपको ताने भी सुनने को मिलते हैं या बैंक से नोटिस वगैरह आता है आपके पास। तो कहीं ना कहीं इस समय में आप धीरे धीरे लोन ख़त्म करने की ओर भी आगे बढ़ेंगे। जिनसे लोन लिया हुआ है, जिनसे कर्ज आपने लिया हुआ है, तो आस्ता आस्ता लौटाने की प्रक्रिया अब निरंतर आप बढ़ाते चले जाएंगे और आगे कुछ ही समय में आप लोन भी समाप्त करेंगे। इसके अतिरिक्त कुछ प्रॉपर्टी अगर आप खरीदना चाहते हैं, जैसे गाड़ी, घर या कोई प्लॉट या फ्लैट इत्यादि खरीदने के इच्छुक हैं आप, तो इस समय में इस तरह के योग भी बनते नज़र आ रहे हैं। बहुत समय से आपको इच्छा है कि आप ये प्रॉपर्टी खरीदें, किंतु खरीद नहीं पा रहे हैं, तो इस समय में यदि आप कोशिश प्रयास करेंगे तो ज़रूर इसमें सफलता मिलेगी। फाइनेंशियल कोई बहुत बड़ी डील आप किसी से करना चाहते हैं तो वो ज़रूर सक्सेस होगी। किंतु मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि इस समय में किसी को भी उधार पैसे ना दें। अगर आप उधार पैसे देंगे तो ज़रूर आपके पैसे वहाँ पे फंसेंगे। परिवार से जो किचकिच या आपको जो वहाँ से निराशा मिल रही है या एक प्रकार से नेगेटिविटी आपको परिवार से जो पहले से मिल रही थी, अब उसमें कमी आएगी और आप देखेंगे कि परिवार भी आपको सहयोग देगा। परिवार के कारण से भी कहीं ना कहीं आप में ताकत आएगी, आप संबल बनेंगे और अपने कार्य में आप निरंतरता से आगे बढ़ेंगे। तो इस समय में
परिवार से भी आपको सहयोग मिलेगा। और इसके साथ साथ जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा है, विवाह को लेकर के काफ़ी परेशान हैं, विवाह को लेकर के प्रस्ताव आते हैं किंतु बात नहीं हो पाती है, बात पूरी नहीं होती है, और बात पूरी हो भी जाती है, बीच में फिर किसी कारणवश अधूरी रह जाती है, तो इस समय में विवाह के प्रस्ताव भी आएंगे और विवाह को लेकर के आपको आपके पास जो प्रस्ताव आएंगे उन्हें आप पसंद भी करेंगे। तो कहीं ना कहीं विवाह को लेकर के बातचीत जो है वो पक्की निश्चित रूप से इस समय में होगी। और जो लोग भी बैचलर हैं, जो विवाह को लेकर के काफ़ी परेशान हो रहे हैं, उन्हें अब परेशानी ख़त्म कर देनी चाहिए और खुशहाली से अपने जीवन को जीना चाहिए, क्योंकि चंद दिनों में, कुछ ही दिनों में उनका विवाह भी निश्चित रूप से आगे हो जाएगा। किसी तरह की कोई बाधा रुकावट नहीं है। साथ ही साथ वैवाहिक जीवन में जो उतार चढ़ाव, जो खटपिट, जो विवाद आपके बीच में लगा हुआ है, उसमें कमी आएगी, उसमें आप बहुत ज़्यादा कमी देखेंगे। और विशेषकर एक दूसरे के प्रति समन्वय बढ़ेगा, एक दूसरे के प्रति जो उतार चढ़ाव है उसमें कमी आएगी और एक दूसरे की बातों को आप मानेंगे। मैरिड लाइफ भी आपका अच्छा रहेगा। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं मित्रों, लव रिलेशनशिप में जो दिक्कतें चली आ रही हैं या आपके प्रियतम आपके प्रति जो नकारात्मक रवैया बनाए हुए हैं, उसमें कमी आएगी और फिर से आपके रिलेशन बहुत अच्छे बनेंगे। अगर आपके प्रियतम आपको छोड़ करके चला गए हैं, ब्रेकअप हो चुका है या उसमें किसी तरह की कोई दिक्कत आ चुकी है, तो ज़रूर इस महीने फिर से आप बातचीत करेंगे, फिर से लव रिलेशनशिप में आप आएंगे और सुचारू रूप से आगे आपका प्रेम जीवन धीरे धीरे अच्छा होता जाएगा। साथ ही साथ यदि आप लव मैरिज करना चाहते हैं या इंटरकास्ट मैरिज करना चाहते हैं, इंटर रिलीजियस मैरिज करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी योग इस समय में बने हुए हैं। आप परिवार से बातचीत करेंगे तो इसमें भी आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। साथ ही साथ मित्रों, जो लोग अब्रॉड जाना चाहते हैं, वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी ये समय अच्छा रहेगा। मई के महीने में वीज़े के लिए आप अप्लाई करते हैं तो शुभ रहेगा। वीज़ा आपको ज़रूर आगे 2 ढाई 3 महीने के अंदर अंदर मिलेगा, इसको लेकर के चिंता नहीं करनी है। और विशेषकर अगर किसी तरह से कोई आपको विदेश जाने में अड़चन, बाधा रुकावट आ रही या आपकी फ़ाइल इत्यादि कहीं फंसी है या रुकी है या एम्बेसी में किसी तरह की कोई समस्या आ गई है, तो कहीं ना कहीं यह समय आपके लिए शुभ है और ज़रूर आप विदेश भी जा पाएंगे। इसको लेकर के भी बहुत ही अच्छे और प्रबल योग इस समय में बन रहे हैं। साथ ही साथ विद्यार्थियों के लिए भी यह समय बहुत अच्छा रहेगा। विशेषकर जो मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए विद्यार्थी है, यूपीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं, जो लोग नीट की तैयारी कर रहे हैं, और इसके साथ साथ कला क्षेत्र से जो जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए भी ये समय अच्छा है। आप तैयारी करते रहिए। सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं तो करते रहिए आप। आने वाला समय आपके लिए अच्छे परिणाम लेकर के आएगा और निश्चित रूप से आप अपने जीवन में सफलता भी प्राप्त करेंगे। इसको लेकर के भी कोई किसी तरह का डाउट, शंका आपके मन में नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ मित्रों, स्वास्थ्य दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह समय उत्तम है। स्वास्थ्य में आपको पहले से ज़्यादा लाभ मिलेगा और जो उतार चढ़ाव स्वास्थ्य में है, जो दिक्कतें, जो परेशानियां आपके स्वास्थ्य में है, उसमें कमी निश्चित रूप से आप देखेंगे और पहले से बेहतर स्वास्थ्य आपका बनेगा। उसमें रिलीफ मिलेगा, उसमें कमी मिलेगी यदि आप अस्वस्थ हैं या किसी तरह की कोई बीमारी है, किसी तरह का कोई रोग है। तो मित्रों, ये संपूर्ण विश्लेषण मैंने बताया मेष राशि का मई 2022 का। यदि आप भी अपनी जन्म पत्रिका, हस्तरेखा या फिर अपने फेस के माध्यम से अपने बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे आप हमसे संपर्क करके अपॉइंटमेंट लेकर के आप हमसे जुड़ सकते हैं। क्योंकि जो राशि पे हम प्रेडिक्शन करते हैं या राशि पे जो राशिफल बनाते हैं, ये एक जनरल प्रेडिक्शन होता है, तो इसमें कहीं ना कहीं जनरल बातें आ जाती हैं। और विस्तार से यदि आप अपने बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो थोड़ा सा शुल्क दे करके मित्रों आप अपॉइंटमेंट लेकर के विस्तार से हमसे चर्चा कर सकते हैं। और समस्या है तो उसका समाधान भी है। मित्रों, जब भी आप हमसे जुड़ेंगे, हम विस्तार से, विस्तृत रूप से आपसे बात करेंगे और बहुत ही अच्छे से कुंडली का अध्ययन करके आपको हम बताएंगे आपके बारे में। डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ नहीं है तो आप अपनी हाथ की फ़ोटो या फिर फेस के माध्यम से भी आप हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और मित्रों, आपकी समस्या हमारी समस्या है। आप हमारे लिए क्लाइंट या कस्टमर नहीं हैं, आप हमारे लिए एक परिवार के सदस्य की तरह हैं। और बहुत छोटा सा अमाउंट
हमने रखा है ताकि हर व्यक्ति तक ज्योतिष पहुँचे, हर व्यक्ति ज्योतिष का लाभ ले सके। और आपके जीवन में किसी तरह का भी कोई चैलेंज है, किसी तरह की भी कोई समस्या है, तो उसका समाधान छोटे मोटे उपायों से करके आप अपने जीवन को अच्छा बना सके और जो स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन, जो दिक्कत है उसको आप कम कर सकें। अगर सही समय पे सही गाइडेंस आपको मिल जाए, सही समय पे सही बातें, सही विचार आपको मिल जाए, तो आपका जीवन बदल सकता है मित्रों। और ज्योतिष में ये क्षमता है कि वो जीवन बदल सकता है, आपको सही राह दिखा सकता है, सही दिशा में आपको ढाल सकता है। तो दिए गए नंबर पे आप ज़रूर संपर्क करके विस्तार से अपने अपॉइंटमेंट ले करके आप अपने बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।